मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की कल वतन वापसी। सिटी रेलवे स्टेशन कराची से खुसूसी ट्रेन लाहौर के लिए चल पड़ी। कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े, ट्रेन पर नवाज शरीफ के पोस्टर्स आवेजा। ट्रेन में जगह कम पड़ने पर कारकुनों का एहतजाज, लटक कर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कैंट स्टेशन पर भी कारकुन जगह न मिलने पर नाराज हो गए। कारकुनों से कामयाब मुज़ाकरात के बाद ट्रेन रवाना हुई। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर बोले, नवाज शरीफ के वापस आते ही मुल्क की तरक्की का एजेंडा तैयार कर लिया जाएगा। इलेक्शन में जीत सिर्फ नून लीग की होगी। यहाँ ग्रीन बस देख लो, यहाँ मोटरवे देख लो, सी बैग जो रोज़गार का एक सबसे बड़ा ज़रिया है हमारे पाकिस्तान का, ये मियाँ साहब का है। जितने तरक्की के काम है वो मियाँ साहब के। तो आज पूरी कौम सन से भी हम लोग जा रहे हैं माशाल्लाह, और हमारे KPK से भी काफ़िले आएंगे, लाहौर में आज़ाद कश्मीर से भी आएंगे, गिलगित से भी आएंगे, बलूचिस्तान से भी हैं। तमाम मुल्क ये एक गुलदस्ता नज़र आएगा आपको। हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म आइंदा मियाँ नवाज शरीफ होंगे और इंशाअल्लाह उनकी सरबराही में ये मुल्क फिर से दोबारा से तरक्की की राह पे गामजन होगा। बहुत सारी लेडीज़ को मना करना पड़ा है कि इतनी ज़्यादा तादाद है हमारे साथ लेडीज़ की, ठीक है। तो इंशाल्लाह भी आ रहे हैं हमारे काफ़िले, जैसे पहुंचते हैं तो आप भी फिर मीडिया पे दिखाएं और हम भी देखेंगे। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। शहर कायद में सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान। हाजी शाह अली गोट का गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल भी खस्ता हाल। तवील लोड शेडिंग भी मामूल बन गई। तालिबात को तालीम के हसूल में मुश्किलात का सामना। स्पोर्ट्स की सरगर्मियों की फराहमी का मिशन। कोरंगी नंबर 3 में क्रिकेट ग्राउंड की तामीर जारी। निजी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मंसूबा दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल करने के लिए पुरुमीद। ग्राउंड को DMC के हवाले किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की सिफारिशात मुस्तरद कर दी। 5 महकमों के सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादलों की सिफारिश की गई थी। मामला खटाई में पड़ गया। सेक्रेटरी माहौलियात को सेक्रेटरी वज़ीर आला हाउस तैनात करने की सिफारिश मुस्तरद। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला हाउस सैयद हसन नकवी को सेक्रेटरी खजाना तैनात करने की सिफारिश की गई थी। डॉक्टर काज़िम हुसैन जतोई, नजम अहमद और मोहम्मद नवाज सोहू के तबादलों की सिफारिश भी रद्द। महकमे बल्दियात में भर्तियों का अमल मुकम्मल। टाउन और म्यूनसिपल कमेटियों की खाली आसामियों पर 419 अफसरान की भर्तियाँ की गईं। तैनातियाँ इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद की जाएंगी। भर्तियाँ मुराद अली शाह के दौर में की गईं, सिफारिश पर की गईं। डॉलर की बेकदरी और रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे सस्ता 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मस्बत रुझान जारी। 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 50,600 की सतह उबूर कर गया। आलमी मार्केट में सोना अचानक $27 महंगा। मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 2200 रुपये महंगा हो गया। कीमत 2,08,500 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 1886 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1,72,755 रुपये में फरोख्त होने लगा, जबकि 1 तोला चांदी 2,550 रुपये पर बरकरार। डीजल और पेट्रोल मजीद सस्ता किया जाए। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स एसोसिएशन का मुतालबा। नाज़िमुद्दीन वर्दी बोले, पेट्रोल सस्ता होने के मस्बत असरात मुरतब होंगे। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पहिया चलाना मुश्किल हो गया था। क्रैकडाउन से सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सदीकी कहते हैं, मईशत बेहतर हो रही है। मुल्क भर में 1000 अफराद ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते होंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली की कीमतों में रिलीफ का भी मुतालबा कर दिया। सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। क़ुव्वत खरीद में कमी के बायस खरीदारी जेब पर भारी। आलू 20 रुपये महंगे होकर 120 रुपये किलो हो गए। प्याज 120, फूल गोभी और भिंडी 160 रुपये किलो में दस्तयाब। शिमला मिर्च 280 और हरी मिर्चें 200 रुपये किलो। फलों में सेब और अनार 280 रुपये, जबकि खरबूजा 160 रुपये किलो में दस्तयाब। अंगूर 300, पपीता 280 और अमरूद 240 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं।
लापता तालिबे इल्म की बाजियाबी के लिए JIT का इजलास बुलाया जाए, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। शहरियों की अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार, अदालत ने 8 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। लापता तालिबे इल्म को तलाश ना किया तो कार्रवाई करेंगे, अदालत की तफ्तीशी अफसर को तंबीह। बल्दियाती नुमाइंदों को माली इख्तियारात की फ्राहमी, मेयर चेयरमैन को इख्तियारात दिए जाने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था, ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन से कबल नुमाइंदों को माली इख्तियारात देना बदनीयती है। जराइम की दुनिया को जानने, परखने और समझने के लिए जामिया कराची का अहम इक़दाम, शोबा क्रिमिनोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम क्राइम एक्सपो का इनेकाद। तलबा ने शोबा कानून और हादसात से मुतल्लिक प्रोजेक्ट्स तैयार किए। तलबा का कहना था, इब्तदाई तफ्तीश के बाद सबसे बड़ा किरदार फॉरेंसिक ऑफिसर का होता है। जो भी पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, हम बुक्स तक ही वो महदूद होती हैं और वो जो है हम उसे थियोरी को पढ़ते हैं और एज बस उसके एग्जाम्स दे देते हैं और इससे आगे जो है वो हम यूज़ में नहीं लेकर आते हैं। हमारे भी कराची के अंदर इन चीज़ों का इनेकाद हो और हम भी इसी तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर इस चीज़ को शामिल करें। सेहतमंद खुराक सेहतमंद मुआशरे की अलामत, शेफ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मज़े और जायके से भरपूर खाने सबको पसंद है और अच्छा शेफ लजीज खानों से दिल जीत लेता है। मारूफ शेफ फराह का कहना है, पाकिस्तान में शेफ बनने के रुझान में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। डाइट फूड्स भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो ट्रेनिंग्स भी देते हैं। इसमें हम कीटो के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी ऑफ़र कर रहे होते हैं। और फॉर दोस्त जो स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं या वो फीमेल्स जो ऑफिस वर्क कर रही होती हैं, सिटिंग का काम ज़्यादा है। और शहर कायद में सूरज आंखें दिखाने लगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी रिकॉर्ड की गई।